एक तरफ बिहार में शराबबंदी का सख्त कानून और दूसरी तरफ एक ऐसा बयान जिसने नीतीश सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या ताड़ी वाकई शराब है या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक पेय है जिसे राजनीतिक फायदे के लिए निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज बात करेंगे ताड़ी को लेकर जिसने बिहार में बड़ी बहस छेड़ दी है। चुनाव नजदीक है और बिहार में सियासत ताड़ी के घूंट से और भी ज्यादा खौलने लगी है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, मैं पहले से कहता आया हूं कि ताड़ी एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसे शराब की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। एक बड़ा समुदाय इससे जुड़ा है, उनकी भावनाओं और रोजगार का सम्मान होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान सिर्फ परंपराओं की बात कर रहे हैं या फिर ये बयान एक सोची समझी चुनावी चाल है। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था, लेकिन शुरुआत से ही ये कानून विवादों से घिरा रहा। गरीब तबकों पर ज्यादा असर डालने को लेकर तो कभी पुलिस की ज्यादती को लेकर। अब उसी शराबबंदी कानून के दायरे में आई है ताड़ी। पलाश या खजूर के पेड़ों से निकलने वाला एक पारंपरिक पेय जिसे पासी समुदाय पीढ़ियों से तैयार करता और बेचता चला आ रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि ताड़ी को शराब मानना ही गलत है। उन्होंने इसे एक प्राकृतिक पेय बताया और कहा कि इससे हजारों परिवार की रोजी रोटी जुड़ी है। उनका कहना था, हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन बिहार सरकार में नहीं। हमारी सोच साफ है, ताड़ी और नीरा जैसे प्राकृतिक उत्पादों को शराब से बाहर किया जाना चाहिए। यानी चिराग ने न केवल ताड़ी का समर्थन किया बल्कि नीतीश सरकार पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा। इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा था, ताड़ी पर रोक से दलितों और पासी समाज का परंपरागत पेशा छिन गया है। हम इसे फिर से वैध बनाएंगे। चिराग का बयान अब तेजी से तेजस्वी की लाइन से मेल खा रहा है। तो अब सवाल ये भी उठता है, क्या चिराग पासवान विपक्ष की जमीन पर खड़े दिखना चाह रहे हैं? बिहार के पासी समुदाय का ताड़ी से गहरा रिश्ता है। ये न केवल उनका रोजगार है बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी है। शराबबंदी के बाद हजारों परिवार का काम छिन गया है। कई लोग मजदूरी या पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अब चिराग और तेजस्वी दोनों इसी समुदाय को साधने की कोशिश में हैं। एक पासी बुजुर्ग ने कहा, हमने ताड़ी अपने बाप दादाओं से सीखी है, अब इसे बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? यहाँ एक रोचक बात यह है कि साल 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तब नीतीश सरकार ने खुद ताड़ी को कुछ हद तक छूट दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में कहा, ताड़ी को पहले ही शराबबंदी से छूट मिल चुकी है। जो लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यानी सवाल अब ये है कि क्या ताड़ी अभी भी पूरी तरह बैन है या फिर उसका इस्तेमाल नियमों के साथ जारी है? इस अस्पष्टता ने ही चिराग के बयान को ज्यादा विवादास्पद बना दिया है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ताड़ी का मुद्दा अब एक बड़ा चुनावी मोहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो शराबबंदी को अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है, दूसरी ओर दलित और पिछड़े वर्ग जिनके पारंपरिक रोजगार छिन गए। चिराग पासवान का बयान कहीं ना कहीं एनडीए से दूरी का संकेत भी है, दलित वोटों को साधने की कोशिश भी है। वहीं तेजस्वी यादव भी यही कार्ड पहले ही खेल चुके हैं। ताड़ी अब सिर्फ पेय पदार्थ नहीं रही, ये बन गई है बिहार की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा। चिराग पासवान के बयान ने नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो वही तेजस्वी यादव पहले ही इस राह पर चल रहे थे। अगले कुछ महीनों में ये देखना है दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ताड़ी को चुनावी मुद्दा बनाकर दलित और पिछड़े तबकों को लुभाया जाएगा या फिर ये सिर्फ बयानबाजी बनकर ही रह जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ताड़ी को शराब की श्रेणी में रखना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर लिखी थी आपके लिए सिद्धांत ने। मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आप देख रहे हैं LNV मीडिया।